जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं और दूसरा चैनल है गुरु जी संगत के सत्संग। उस चैनल पर आपको शिव पुराण सुनाई जाती है, जो भी संगत शिव पुराण सुनना चाहते हैं, आप प्लीज़ जल्दी से जाकर के शिव पुराण सुन सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसमें एपिसोड टाइप बताया हुआ है, अध्याय है उसमें, आप उन्हें जाकर के सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से। आज शुक्रवार है 10 तारीख 10 जनवरी और शुक्राने का दिन है संगत जी। तो आज गुरु पाक का शुक्राना शेयर करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले 7 तारीख को संगत जी, 7 तारीख से मुझे ना बार-बार जो मैं सत्संग सुन रही हूँ, जो भी सत्संग फ्लैश हो रहे हैं ना संगत जी, उसमें ना कैंसर का ज़िक्र हो रहा है। गुरुजी महाराज सत्संग में कैंसर का बता रहे हैं कि आंटी सत्संग में कैंसर हुआ। तो संगत जी बार-बार ये अब मेरे पास मैसेज जो आ रहे हैं, तो मैंने गुरुजी महाराज जी से पूछा कि गुरुजी महाराज जी, ये सत्संग आप मेरे को सुनवा रहे हो इसका मुझे समझ नहीं आया। तो क्या घर में मेरे को कैंसर है? मैंने गुरुजी महाराज जी से ऐसे ही प्रश्न किया संगत जी। संगत जी तो मेरे को शाम को मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे नहीं पता कि मैंने तेरे कितने कष्ट काटे हैं, तू नहीं जानते है और तेरे पेट में गंभीर बीमारी बन रही थी, जो कि मैंने जड़ से ख़त्म कर दी है। तो संगत जी और बार-बार जो सत्संग आ रहा था उसमें लिखा था, उसमें यही आ रहा था कि सत्संग सुन और इसको सुन के अपने सारे कष्ट ख़त्म करवा ले। जो भी सत्संग संगत जी मैंने सुने, एक सत्संग इतना बड़ा होता है कि उसमें 4-5 सत्संग इंक्लूड होते हैं और सभी में वो कैंसर का बता रहे थे। सभी को कोई ना कोई डिज़ीज़ थी, किसी को पेट में था, किसी को लीवर में था, किसी को क्या बोलते हैं ब्रेस्ट में था। तो संगत जी बहुत सारे सत्संग मैंने 3 दिनों में कैंसर के सुने हैं संगत जी। जो भी रिफ्लेक्ट होता है ना संगत जी, जब मैं सत्संग के लिए फ़ोन ऑन करती हूँ कि सत्संग सुनना है, तो संगत जी सारे कैंसर के सत्संग और सभी को गुरुजी महाराज ने क्योर किया था और ठीक किया था। तो संगत जी मेरे पास भी फ्लैश हुआ और मेरे लिए था कि जो मैंने फ़ेसबुक खोला और सबसे पहला मैसेज मैं मानती हूँ कि ये मेरे लिए है। तो संगत जी उसमें यही आया कि मैसेज कि ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ उस तो मैं तेनू तेरे जो कष्ट है उसको जड़ से ख़त्म कर दिया है और तेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ। तू रोज़ जल प्रसाद पिता कर और कई बार जल प्रसाद पिया कर और उसमें से नहाया भी कर। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी मतलब कुछ भी चीज़ें हमारे सामने ऐसे नहीं आते हैं क्योंकि मेरे मन में मेरे मन में बहुत समय से लग रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी डिज़ीज़ है। संगत जी पता नहीं क्यों लगता था पर मेरे को लग रहा था कि है। तकलीफ़ कुछ नहीं थी। तकलीफ़ में मतलब कुछ भी नहीं फ़ील हो रहा था। पहले मेरे को मतलब बताया था कि संगत जी मेरे को थायरॉइड था। तो जब गुरु बोलती हूँ गुरुजी महाराज जी के साथ गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा तो उन्होंने दवाई हटवा दी और हटवा दी मतलब उन्होंने बोला कि अपने बेडरूम में दवाई मत रखा कर और जो भी कोई दवाई होती है वो बाहर रखा कर और कमरे में बेडरूम में दवाई मत रख। तो संगत जी मैंने कुछ मतलब टाइम हुआ था गुरुजी महाराज जी से जुड़े हुए तो वो मैंने वो थायराइड की दवाई खा ली, खानी बंद कर दी। संगत जी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे संगत जी वैसे मेरे पहले ना मत मतलब मेरी एड़ी में पहले इतना दर्द हुआ करता था संगत जी और संगत जी कैंसर के भी होते हैं क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मेरी मदर को कैंसर था। तो मेरी मम्मी के पैर ना नीचे नहीं रख पाते थे। अगर वो बैठ गई हैं, वो बेड से नीचे उतर रही हैं तो संगत जी बहुत पेन होता था। तो मतलब मुझे भी होता था लेकिन जब से मैंने थायरॉइड की दवाई खानी छोड़ी है संगत जी, कई सालों पहले खाई थी संगत जी, तो मुझे अ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वैसे क्या होता था कि मेरा थायरॉइड इतना ज़्यादा था कि मुझे रोज़ एंटी मतलब स्टमक पेन मतलब खानी पड़ती थी और मेरी आँख छोटी हो गई थी संगत जी। शाम होते-होते ज़ुबान लड़खड़ाने लगती थी संगत जी। सीधा मतलब शब्द नहीं निकलते थे थायरॉइड से। और मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन कर लिया था संगत जी मतलब बहुत वेट बढ़ गया था मेरा मतलब अलग से दिखता था फूला हुआ, अलग ही दिखता था। तो संगत जी वो दवाई छोड़ दी मैंने और जब से गुरुजी के साथ मतलब जुड़ी हूँ, जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो संगत जी मैंने वो जल प्रसाद कहीं कभी नहीं छोड़ा। जल प्रसाद रात को भर के रखती हूँ मैं रात को मतलब सुबह मतलब जब हमारा ताज़ा पानी आता है तो संगत जी मैं सुबह भरती हूँ और मतलब संगत जी मंदिर में गुरुजी के आगे रखा रहता है और सुबह जो गुरुजी महाराज का मेरे पास लॉकेट स्वरूप जो मैं पहनती हूँ तो वो उसमें डालती हूँ संगत जी और 7 बार मंत्र जाप करती हूँ और फिर वो जल मैं मैंने एक और तांबे का बड़ा-सा रखा हुआ है 1 लीटर का, वो उसमें मिक्स करती हूँ संगत जी। और संगत जी सबसे पहले 1 गिलास पी के गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं पीती हूँ और पहले मैं नहाती भी थी, आधा नहाने में मिक्स करती थी और आधा पी लेती थी। तो संगत जी सिर्फ़ मैं ही पीती थी। फिर मेरे को मैसेज आया कि परिवार में सबको दिया कर। तो संगत जी वो सब मिक्स करके रख देती हूँ, सभी लोग उठ के पीते हैं। तो फिर मैंने वो जल से नहाना छोड़ दिया, मतलब मैं नहाई हूँ और 7-8 महीने नहाई हूँ उस जल से। आधा मिलाती थी और नहाने के पानी में और आधा मैं पी जाती थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि 1 गिलास सुबह मैं पीती हूँ और बाकी मैं मिक्स करके डाल देती हूँ संगत जी, तो घर के सभी सदस्य पी लेते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। लेकिन फिर मेरे को थोड़े टाइम के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो रहा था कि तू मंत्र जाप बढ़ा और मंत्र जाप किया कर और शुक्राना बहुत किया कर। और बीच-बीच में जो पाए जो मतलब मैसेज सत्संग मेरे को जो शेयर हुआ है, जो मैंने आज 27 नवंबर का जो सत्संग मेरे पास आया है, जो मैंने शेयर किया था संगत जी, और भी सत्संग आए हैं तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का।
आज उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया था और वो शाम तक तेरे पास से खुशखबरी आएगी और मैं तेरे को बहुत ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी वो आज देखा मैंने सत्संग शेयर करने से पहले देखा तो उसमें मेरे जो रह गए थे सत्संग वो आज अपलोड हो गए और सत्संग में मतलब सुना बर्थडे वाले दिन का सत्संग 11 नवंबर का जो कि आज मुझे मिला है और मतलब सुना है संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा शुक्राना गुरुजी महाराज जी का ये खुशखबरी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज शुक्रवार है तो मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना था और अभी संध्या वेला शुरू होने वाला है 5:02 हुए हैं संगत जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ और गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने है क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि अपने बेडरूम में मेरा स्वरूप लगा, अपने बेड के सामने। तो संगत जी मैंने वो लगाया हुआ है और मैं बैठी हुई हूँ। अभी गुरुजी के सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी और सामने गुरुजी का स्वरूप है, कैलेंडर स्वरूप है 2024 का। तो संगत जी वो मैंने अभी हटाया नहीं है। अभी मेरे को बोला है एक आंटी ने कि आप मतलब 2025 का जो है तो देखूँगी संगत जी अभी लिया नहीं है तो ये मेरा 2024 का संगत जी लगा हुआ है तो गुरुजी महाराज मुझे पीले चोले में जैसे विराजमान है और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा था कि वो स्वरूप अपने बेडरूम में लगा ताकि जब मैं सीधा उठती हूँ सुबह या जब भी उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले सामने गुरुजी महाराज होते हैं और फिर मेरे बेडरूम से सीधा ड्राइंग रूम में दिखता है तो वहाँ पे भी गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले उठते ही संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हूँ तो सामने होते हैं संगत जी गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज तो मेरे हृदय में हैं, मेरे हमेशा साथ हैं। मैंने लॉकेट स्वरूप पहना है और लास्ट ईयर मैं दिसंबर में डुगरी गई थी और बस में तो मेरे को वहाँ पे सत्संग शेयर किया था मैंने। तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप। तो उसमें संगत जी गुरुपा ने रेड चोला पहना हुआ है तो वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में है। राइट हैंड में है संगत जी वो पहनती हूँ तो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। और संगत जी मैं लॉकेट स्वरूप भी हमेशा पहन के रखती हूँ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गुरुजी मतलब ये पहनने से ही मेरे साथ हैं। गुरुजी तो हृदय में विराजमान है संगत जी। वो हर पल ही मेरे अंग-संग हैं और अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं आपको ये बता रही थी कल शाम को जब मैंने संध्या वेला किया तो मैं कल भी मतलब बहुत मतलब मेरा बहुत मन था मैं शुक्राना करूँ और घर में लेकिन ऐसा माहौल नहीं था। सब लोग थे और अंकल जी भी आजकल जल्दी आ जाते हैं तो मैं संध्या करके जैसे ही हटी थी तो अंकल जी आ गए तो मेरा शुक्राना मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उसके लिए ऐसा होता है कि अकेलापन चाहिए। तो गुरुजी से मन की बातें होती हैं और हम खुल के अपनी जो भी बात होती है संगत जी वो बता सकते हैं ना। तो अब वो आज मैंने सुबह ये गुरुजी से बोला था कि गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है तो गुरुजी ने मतलब संगत जी बहुत अच्छा वातावरण कर दिया है और मैं सचमुच फ्री होके मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी शाम को जब मैंने फ़ोन फिर से खोला, वैसे तो पूरा दिन ही मेरा फ़ोन ऑन ही रहता है और कुछ ना कुछ चलता रहता है, सिर्फ़ 1-2 घंटे के लिए मैं बंद करती हूँ। तो संगत जी उसमें यही था कि अ, मतलब यही था कि मैंने तेरा जो कैंसर है वो ठीक कर दिया है और आज रात मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा और तुझे आशीर्वाद देने के लिए मैं आऊँगा।
तो संगत जी मैंने सोचा कि मेरा कैंसर ठीक कर दिया, कैंसर था मुझे इसका मतलब और इसीलिए गुरुजी महाराज क्योंकि जब अपने ऊपर कोई बात आती है ना संगत जी, तो हम थोड़ा-सा ऐसे हो जाते हैं कि नहीं गुरुजी महाराज जी ये सत्संग सुना रहे हैं तो सत्संग आ रहा है ये। उस समय माइंड बिल्कुल ऐसे ब्लैंक कर देते हैं संगत जी गुरुजी महाराज के हमें इतना बड़ा कष्ट हुआ तो कैंसर का तो कोई मतलब संगत जी नाम ही बहुत डरावना है ना। लोग डर जाते हैं और हम लोग क्यों नहीं डरते हैं क्योंकि हम लोग गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी ने पहले ही हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है, हमेशा बोलते हैं वो कि मैं तेको इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा कि और तुम मतलब चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेको इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है संगत जी और ये कैंसर के सत्संग सुन-सुन के मुझे पता था कि मुझे कैंसर है और मुझे कई बार पहले भी महसूस होता था कि मुझे कैंसर होगा। संगत जी ये ना अंदर की कोई फीलिंग थी मेरी कि मुझे कैंसर होगा। तो संगत जी जब मैंने ये सुना तो मेरा मन ना उदास नहीं हुआ मतलब सुख-दुःख सब कुछ गुरुजी की देन है संगत जी और हमारे कर्मों के अनुसार होता है संगत जी सब कुछ, है ना? तो उसमें तो गुरुपा का कोई वो नहीं है, गुरुपा का शुक्राना इसलिए ज़्यादा है कि गुरुजी महाराज वो कष्टों से हमें उभार लेते हैं। वो आए ही संसार में इसलिए हैं हमारे कर्म कटवाने और हमें दुःख से बाहर निकालने के लिए। जो हम बहुत दुखी होते हैं संगत जी तभी गुरुजी महाराज हमें अपने संग जोड़ते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें अपनी संगत बनाते हैं। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और मुझे इंतज़ार था कि मुझे ड्रीम दर्शन हो और जब मैं रात को आराम से गुरुजी से अरदास कर रही थी, रोज़ सोती हूँ, गुरुजी के मंदिर भी जाती हूँ और सब काम ख़त्म करने के बाद अरदास करती हूँ। तो और सुबह के लिए प्रे करती हूँ कि गुरुजी महाराज अमृत वेला में उठाना। आप उठाते हो तो मतलब और गुरुजी महाराज संगत जी अमृत वेला में आलस ना आए क्योंकि संगत जी कभी कोशिश नहीं करती हूँ कि मैं दोबारा से सो जाऊँ। अगर मैं 2 बजे, ढाई बजे, जितने बजे भी मुझे गुरुजी महाराज उठाते हैं, उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ संगत जी। सुनते-सुनते कभी झपकी लग जाए वो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं सोती नहीं हूँ। तो संगत जी ये बात हुई और संगत जी अ, ये बात हुई और रात में जब मैं सोई हूँ तो मुझे अ, अमृत वेला शुरू हो गया है और अमृत वेला मैं गई हूँ, मुँह हाथ धोया है मैंने और फ्रेश होकर के आई और मुँह हाथ धो कर के और अपने बेडरूम में संगत जी ईयरफ़ोन लगा के चुप करके सो गए। लाइट वग़ैरह नहीं जगाती हूँ मैं, जिससे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को भी मतलब हम तीनों एक बेडरूम में सोते हैं तो डिस्टर्ब होगा। तो लाइट वग़ैरह नहीं जलाती हूँ संगत जी मतलब और अमृत वेला सुनने लगी। तो संगत जी सुनते-सुनते अब मैं सुन रही हूँ और मेरी आँखें खुली हैं और मैंने चश्मा नहीं लगाया है संगत जी। तो चश्मा नहीं लगाया क्योंकि मतलब लगाने की ज़रूरत संगत जी मतलब चश्मा लगा के सुनना ही होता है पाठ तो संगत जी सत्संग सुनते-सुनते मेरे आँखों से इतने आँसू आने लगे, इतने आँसू आने लगे और गुरुजी महाराज साक्षात मेरे सामने व्हाइट चोले में संगत जी, मैंने अपनी मतलब आँखें ब्लिंक की, झपकाई और फिर देखा, तो गुरुजी मतलब मेरे बिल्कुल सामने संगत जी, बिल्कुल सामने। मैं इतना हैरान हो गई गुरुजी महाराज अमृत वेला है और संगत जी जो मेरा रोना निकला है ना और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। मुझे याद आया कि तेरे पास मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा और आशीर्वाद देने के लिए आऊँगा।
तो मैंने इतना शुक्राना किया संगत जी कि गुरुजी महाराज जो भी करते हो ना आप बाकमाल करते हो, इतना खूब करते हो कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये टाइम था संगत जी अम, 4:30 का टाइम था जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जो कि मतलब सिर्फ ऐसे संगत जी मतलब ब्लेसिंग्स वाला हाथ उठाया जैसे आशीर्वाद देते हैं। और संगत जी मुझे कितनी देर तक गुरुजी का स्वरूप साक्षात सामने दिखते रहे संगत जी दिखते रहे। और मैं देखती रही अपने मतलब मेरी आँख से आँसू इतने बहते गए ना। और एकदम से मेरी आँख एकदम ऐसे जैसे एक जब जोड़ देते हैं ना एकदम से हम जब ऐसे चौंक के उठते हैं तो एकदम से मैं उठी और ऐसे उठी क्या मतलब एकदम से मैं से देख रही हूँ संगत जी गुरुजी मतलब अंतर ध्यान हो गए और मतलब संग बिल्कुल सामने। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का वो जो कहते हैं संगत जी वो हमेशा पूरा करते हैं। उनकी तो बात जो है वो पत्थर की लकीर होती है संगत जी। और मैं खुश हूँ कि संगत जी मेरे को गुरुजी मतलब महाराज ने मेरे को हेल्थ प्लेस की है। ये एक बार नहीं किया है संगत जी, कई बार गुरुजी महाराज ने मेरे को हेल्थ ब्लेस की है, लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी वरना मैं बहुत पहले ही इस दुनिया में नहीं होती। तो क्या कुछ मैंने देखा है संगत जी, वो तो गुरु पाक को पता है, क्या कुछ मैंने देखा है और क्या मेरे कर्म थे, जो गुरुजी कब से काटते चले आ रहे हैं संगत जी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। पहले तो बहुत इच्छाएँ होती थी संगत जी कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब कोई भी इच्छा नहीं है क्योंकि जीवन बहुत अच्छा रहा है, जैसा भी रहा है संगत जी, जैसा भी रहा है बहुत अच्छा रहा है। हमारे क्या कर्म थे और गुरुजी महाराज ने तो बहुत पहले बोला भी था कि तू एक पुण्य आत्मा थी लेकिन तेरे कुछ काम जो थे वो अधूरे थे, जो तुझे वापस जाना पड़ा और वो काम शुक्राना करते हुए पूरे करना। तो संगत जी गुरुजी के जो वचन हैं वो हमेशा कानों में गूंजते रहते हैं। और मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज जी को कि गुरुजी महाराज आपके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज़ जन्म-मरण के बंधनों से मुझे मुक्त कर देना और अपने चरणों की धूल बना के रखना गुरुजी महाराज। मुझे कोई जन्म नहीं चाहिए, कोई मरण नहीं चाहिए। ना मेरा किसी से कोई द्वेष है, ना ही मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही मुझे किसी को कुछ देना है संगत जी। मैं हर पल गुरुजी महाराज जी से बस एक यही अरदास करती हूँ कि मुझे दोबारा इस संसार रूपी चरणों में मतलब भेजना, मैं नहीं आना चाहती, मुझे नहीं किसी से कोई मोह मतलब गुरुजी की बातें संगत जी कितनी साफ सिद्ध हो रही हैं कि संसार में रहो, संसार के सारे काम करो, घर गृहस्थी के सारे काम करो, सब पे ममता लुटाओ, सब पे सबसे प्यार करो, लेकिन इतना मत जोड़ो कि सिर्फ वही वही नज़र आए। उनके साथ रहते हुए आप डिटैच हो जाओ। तो संगत जी ये बहुत प्यारी बात है और गहरी बात है कि क्योंकि हम लोग तो संगत जी मरते दम तक भी मोह नहीं छोड़ पाते। और शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का कि उन्होंने इन चीज़ों से मुझे मुक्त किया है। मैं अरदास करती हूँ संगत जी, वो भी अरदास सुनते हैं। संगत जी मैं हर पल यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से ये जो बुराइयाँ हैं मेरे अंदर इन सब को हर लीजिए गुरुजी महाराज। आप तो सब कुछ करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप परमपिता परमेश्वर हैं, महाशिव हैं आप।
और आप मेरी बुराइयाँ हर लो गुरुजी महाराज। और गुरुजी, मैं अपने जो अंदर परिवर्तन फ़ील कर रही हूँ, मैं परिवार में रहती हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं बाहर चली जाऊँ या घूमूँ-फिरूँ, ऐसे करूँ। सिर्फ़ मेरी एक ही इच्छा होती है, सत्संग, सत्संग में जाऊँ, सत्संग की भूख लगती है संगत जी बस। और सत्संग इतने सुनती भी हूँ मैं, लेकिन वहाँ जाके सत्संग में वहाँ बैठना, ऐसा लगता है साक्षात गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान हैं और मैं उनके सामने बैठी हूँ। मैं उनके ऐसे विज़न्स आते हैं संगत जी मुझे गुरुजी महाराज, मैं मतलब आपका कोई नहीं है, मतलब मेरा कोई नहीं है गुरुजी महाराज, और मैं सुन रही हूँ शबद बानी चल रही है। कई बार मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ, कई बार मैंने अपना सर गुरुजी के चरणों में रखा हुआ है। संगत जी, सत्संग मुझे विज़न आते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सत्संग गुरुजी जब थे, तो मैंने अटेंड किया है, गुरुजी के पास थी। तो उनके मतलब मैं पास थी, उनके चरणों में थी। मुझे बार-बार संगत जी ये महसूस होता है, इसीलिए मुझे ना सत्संग की इतनी अंदर से बेचैनी होती है कि सत्संग में जाऊँ, सत्संग का मुझे कोई देखती रहती हूँ, कोई सत्संग आस-पास है, कोई मैसेज है, कोई बुलावा है, तो संगत जी मेरे को मतलब जाना ज़रूर चाहती हूँ संगत जी, ज़रूर चाहती हूँ। लेकिन संगत जी, ये जो हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं ना, हमारे अपने, वो वही हमें इतना कई बार कमज़ोर करते हैं, कई बार हमारे मतलब बारे में कितना कुछ बोलते हैं। तो संगत जी, मन थोड़ा-सा ना मतलब ऐसा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही होता है। तो गुरुजी महाराज जो दिखाते हैं ना संगत जी, हमें सबसे पहले जिन पे हम बहुत प्यार लुटाते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और जिनके बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं करते हैं, तो गुरुजी महाराज मतलब उन्हीं के चेहरे हमें दिखाते हैं कि गुरुजी मतलब मेरे पास मैसेज आए हैं कि मतलब तेको क्या बताऊँ, जो तेरे बारे में तेरे अपने ही लोग बोलते हैं, तो सुन भी नहीं पाएगी। तो संगत जी, थोड़ा-सा मन में तो लगा कि अब ज़्यादा रिश्तेदारों से वैसे मैं मिलती नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं, तो जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं होते, गुरुजी महाराज हमें उनसे मतलब दूरी बना देते हैं, उनसे अलग कर देते हैं संगत जी। ये चीज़ तो बिल्कुल सच है। तो संगत जी, अ, मैंने बहुत सारी मुझे मैसेज दिए हैं गुरुजी महाराज ने, सबके लिए बताया है, तो मैंने शुक्राना किया, शुक्राना, और मन अपना थोड़ा-सा बदल दिया कि नहीं। तो जब मैंने अपने आप को थोड़ा-सा बदला, तो संगत जी उन्होंने मुझे बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई, मतलब कि मुझे ऐसे भी बोल दिया कि आप तो अ, मतलब आप तो समय-समय भगवान बदलते रहते हो। मेरे तो हस्बैंड ने बोला कि मतलब तूने धर्म बदल लिया, तू तो क्या चलाती है, तू जपजी साहिब, ये तो क्या है, ये सरदार बन गई है तू। संगत जी, मेरे को बड़ा दुःख लगा। मैं यहाँ मतलब बहुत, जब पूजा का समय होता है, जब कुछ, तो मेरे हस्बैंड को बड़ी बेचैनी होती है। तो संगत जी, तब से मैंने तेज आवाज़ में चलाती थी सुबह, तो सुबह क्या, जब सारे उठ जाते थे तब चलाती थी। सुखमनी साहिब के सबके कानों में वाणी पड़ेगी तो सबका ही भला होगा। तो संगत जी, मैंने छोड़ दिया चलाना। मैं सिर्फ़ एयरपोड्स लगा के सब कुछ सुनती हूँ। सारी बानियाँ जो भी मतलब होता है संगत जी, उस वो सिर्फ़ ईयरफ़ोन लगा के सुनती हूँ। और तो और संगत जी, मैं आपकी अपनी बेटी से इतना प्यार करती हूँ, है ना? उसने मुझे बोला कि आप तो पखंड करते हो। सत्संग में लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनको घर पे खाना ना बनाना पड़े। और संगत जी, मैं
मतलब सत्संग से आके भी घर में खाना बनाती थी, सबको गरम-गरम खाना खिलाती थी। और संगत जी, मैं इतना हैरान हो गई कि मेरे बारे में इतने कड़वे वचन मेरी बेटी बोल रही है, मेरे पति बोल रहे हैं। मुझे बहुत दुःख हुआ संगत जी, बहुत दुःख हुआ। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और गुरुजी महाराज जी से, तो गुरुजी महाराज कह रहे थे कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि इन लोगों के पीछे पागल मत बन, लेकिन अ, तू शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ये तो ज़िंदगी के खेल हैं और खेल गुरुजी रहे हैं और हम अ, देख रहे हैं और गुरुजी हमें सब बता रहे हैं संगत जी, कौन अपना है, कौन बेगाना है, कोई अपना नहीं है संगत जी, गुरुजी के सिवा कोई भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर अपने हैं और कोई भी नहीं है। वही हमारा सच्चा घर है, जहाँ पे ज़िंदगी की शाम होती है और वही कोई हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और हम संसार में अपने कर्म करने आए हैं, किसी को खुश या किसी को दुखी करने नहीं आए हैं संगत जी। अपने कर्म करने आए हैं, जिस दिन हमारे कर्म पूरे हो जाएँगे, जिस दिन हमने जिससे जो लिया है उसका भुगतान पूरा हो जाएगा, तो उसका मतलब हमारे साथ ऐसे ही होगा। क्योंकि सब मतलब की दुनिया है संगत जी, सब मतलब की दुनिया है, कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। मतलब ईश्वर हमें संतान देता है इसलिए देता है और बेटा और बेटी जब हमारे पता नहीं किस जन्म के कर्जे होते हैं जो कि जब तक हम उतार नहीं देते ना संगत जी, तब तक सब ठीक चलता है। जिस दिन उतर जाता है तो तू कौन और मैं कौन। पर शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का ये समझाने के लिए। तो संगत जी, दुख सुख तो वैसे ही आते हैं कि जैसे एक हवा का तेज झोंका आया, हल्की सी ठंड लगी, तो हमने शॉल ओढ़ ली, तो वो ठंड गायब हो गई। तो ऐसे ही हैं जो ज़िंदगी में सारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं संगत जी। अपने अपने कर्म करो, लेकिन ईश्वर को भूले बिना। तो संगत जी, अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कोई दुःख नहीं हो रहा। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो रूटीन है वो सारा करती हूँ। सबसे प्रेम से बात करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ संगत जी। लेकिन हाँ, दिल से थोड़ा-सा अपने आप को इन लोगों से बेमुख कर लिया है संगत जी। तो मैंने नहीं कर लिया, मतलब हो गया, अपने आप ही हो गया। अब सिर्फ़ ईश्वर की क्योंकि शायद समय भी कम हो गया होगा। जाना तो सबको है, किसी को पहले और किसी को बाद में। अपने पूरे दिल से सबकी सेवा करती हूँ, सबके लिए जो पहले करती थी वही करती हूँ, लेकिन अपने ईश्वर को ज़्यादा और ज़्यादा टाइम देती हूँ, और ज़्यादा टाइम। तो सब कुछ करते हुए भी वो मेरे हर पल साथ देते हैं, उनका गुणगान चलता रहता है, उनका सिमरन वो नहीं छूटता है संगत जी, वो चलता रहता है। मैं सोते हुए भी उनके मतलब सपने देखती हूँ गुरुजी महाराज के साथ होती हूँ संगत जी। और तो पता नहीं संगत जी कब ज़िंदगी की शाम हो जाएगी और मुझे अपने घर जाना है। अपने परमपिता परमेश्वर के पास, गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में। और संगत जी, आप भी मेरी तरफ से ये अरदास कीजिएगा कि गुरुजी महाराज मुझे अपने श्री चरणों में जगह दें और फिर कभी मुझे भटकना ना पड़े, कभी भी भटकना ना पड़े। फिर से मैं इस संसार में नहीं आना चाहती हूँ संगत जी, नहीं आना चाहती हूँ। बस यही एक प्रार्थना है मेरे गुरु पास से संगत जी। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत खुश है मेरा मन, कोई दुःख नहीं है मुझे, कोई तकलीफ़ नहीं है
और जो तकलीफ़ें आती हैं ना संगत जी, मैं मतलब ऐसे गुरुजी महाराज वो ठीक कर देते हैं, अपने आप ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज का इतना बड़ा कष्ट भी काट दिया है उन्होंने। कैंसर बहुत बड़ी चीज़ होती है संगत जी, क्योंकि मैंने देखा है मेरी मम्मी को परेशान होते हुए। 15 साल उनको था संगत जी, तकलीफ़ थी, और मुझसे जितना भी बन पड़ा ना संगत जी, मैंने सेवा करी थी उनकी, जितना भी मुझसे हो पाया था, और शायद मेरी माँ की अ, मेरी माँ के मन को बहुत शांति मिली होगी संगत जी, तो उन्होंने मेरे लिए अरदास की होगी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे चुना और मुझे अपना बनाया है संगत जी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है संगत जी गुरुजी का, हर श्वास का शुक्राना। भगवान मेरी भक्ति और बढ़ा दें, दिन-रात 24 घंटे मैं हर पल गुरुजी का सिमरन करूँ संगत जी। हर पल मैं शुक्राना करूँ उनका, और मैं जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है संगत जी, उतना ही कम है। हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज सर्बत का भला करना, सबके कारज रास करना, सबके घर परिवार में खुशियाँ देना, और सबके बच्चे स्वस्थ रहें और खूब कामयाब हों, और मैं मतलब सब अपने माँ-बाप से बहुत प्रेम करें, और हे ईश्वर, सबके घर गृहस्थी को खुशहाल रखना, सबके घर में खुशियाँ हों, सबके घर में खुशियाँ हों, सब सुखी रहें, और सब अपने जीवन की यात्रा का आनंद भोगें, और सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज, सबको सद्बुद्धि देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज, जैसे आपने मुझ पर कृपा की है ना मेरे दाता, वैसे ही आप सब पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना है आपका, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ, और अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। थैंक यू आंटी जी, आप जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, और आपका भी अनंतम शुक्राना। भगवान गुरुजी आपको भी ब्लेस करें गुरुजी महाराज। आप पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, आपका परिवार और आप सदा खुशहाल रहें। नया साल सारी संगत को मंगलमय हो। गुरुजी महाराज जो सबको भाग लगाएं, सबको ब्लेस करें गुरुजी महाराज, सबके कष्टों को हरें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। शुक्राना गुरु पा, आपने मुझे अपने सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है और मेरे माड़े कर्मों को कटवा रहे हो। शिवा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। अ, अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना और हम सबकी बाँह पकड़ने का शुक्राना। इस दुनिया ने सताया है, आपने अपनाया है मेरे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना उन सारी बेटियों का हाथ पकड़ना जिनका घर ब्लैक मैजिक ने तोड़ा है, ब्लैक मैजिक के कारण खराब हुआ है। शुक्राना उन सारे रिश्तेदारों के असली चेहरे दिखाने का, जो हमें उनसे अलर्ट करने का, जो मीठा बोलकर हमारे पीठ पीछे छुरा मारते हैं। शुक्राना गुरुपा, हम उनके रिश्ते वो हमारे बच्चों के जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं, पर आप साथ हैं तो इसलिए कोई फ़िक्र नहीं है गुरुपा। गुरुपा ने कहा है जहाँ सारे जोतों पर के पक्ष झूठे के पक्ष में हैं, सब थे वहाँ अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे और अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे और वो जीते तो नहीं थे। सामने सारे रिश्तेदार थे और जानते थे कि ये सब झूठे हैं, फिर भी साथ दे रहे थे और श्री कृष्ण जानते थे कि पांडव सच्चे हैं, इसलिए उनका साथ दिया। तो हमारा पक्ष में गुरुपा हैं, हमारा रथ भी वही चलाते हैं संगत जी, और कैसे हार सकते हैं हम? और जब हम गुरुपा मतलब हम गुरुपा कहते हैं और पिता कैसे अपनी गुरु पापा कहते हैं, गुरुपा कहते तो पिता कैसे अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत होने देंगे? गुरुपा झुंड को ख़त्म कर दो, उस झुंड को ख़त्म कर देंगे जिस वजह से हम मुसीबत में पड़े हैं संकट जी। आज मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था और मैं तो कब की मर गई होती। आज गुरुपा सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ और वो भी गुरुपा की कृपा से। मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की है और कर भी रहे हैं, पर गुरुपा की वजह से मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है संगत जी। और मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। मुझे बदनाम करने की मुझे गिराने की बहुत कोशिश की, पर गुरुपा की रहमत से ही मेरे तक वो कष्ट आए ही नहीं संगत जी। जो 10% देते हैं वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गुरुपा सही ही कहते हैं, कहीं न कहीं हमारी गलती ज़रूर रही होगी। गलती ये नहीं कि हमने किसी का बुरा किया है या गलती, या हमने हमारी चीज़ों को सँभाल कर नहीं रखा होगा और हर एक पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया। हमने कोशिश नहीं की होगी, ये गलत हो रहा है संगत जी। उसे रोके या फिर जाने के लिए क्यों हो रहा है, जानने की कोशिश नहीं की। संजय जी, आज मैं उन सारे माँ-बाप से कहूँगी कि जब अपनी बेटियों की शादी करें तो सामने वाली फैमिली को अच्छे से जानें और ईश्वर ऐसा कुछ आपको दिखाते हैं ताकि आप सही फैसला कर पाओ। मेरी जोड़ी गुरुपा कहते हैं मैंने बनाई है, पर गुरुपा जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला था। इसलिए गुरुपा ने मुझे कोई वैसा मौके भी दिए थे कि मैं अपने मायके वाली सिटी में शिफ्ट कर जाऊँ। पर पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी या क्या मैंने सोचा संगत जी, या क्या मेरी सोच थी, मैं नहीं गई। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उस वक़्त चली गई होती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। और मेरे मम्मी और भाइयों के साथ इतना बुरा ना हुआ होता। मेरी मम्मी का बहुत नाम और अच्छे से कॉन्टैक्ट थे संगत जी, और बहुत हेल्प करने वाले भी थे। आज यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेली, कोई मेरी हेल्प करने नहीं आया। यहाँ तक मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। पर आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सबको ये पता है और मेरे हस्बैंड साथ नहीं रहते, पर मुझे पूछने भी कोई नहीं आता संगत जी। अगर गुरुपा ना होते तो मेरा क्या होता? मेरा बेटा आज मुझसे दूर है, पर आप कोई टेंशन नहीं है संगत जी, क्योंकि ये विश्वास है कि गुरुपा हमारे साथ हैं। वो हैं तो कुछ गलत नहीं होने देते संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
टाइम हो रहा है, इस वजह से मैं भी डगमगा जाती हूँ, पर तभी गुरुपा एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ और ऐसा कुछ करते हैं कि वो हैं और दिखा देते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं कल के सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने मुखौटे उतारे, पर आज गुरुपा ने ये भी बताया है कि कौन आस्तीन के सांप है। और गुरुपा ने कहा है कि तेरे सारे ससुराल वाले तुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं, तेरा बुरा करने तेरा घर तोड़ देने के लिए। वो मेरे ससुर और मेरे जेठ जेठानी हैं संगत जी। संगत जी, मेरे ससुर अभी कोई काम नहीं करते और 2 बच्चे हैं, वो भी बोल सुन नहीं सकते। और अब मेरे देवर को भी एक बेटी भी है संगत जी। और मेरे ससुर को भी ये समझ नहीं आया कि अब हमारे घर में भी बेटी आई है। जब मेरी सास जाने के बाद वो अकेले हो गए थे, तो उनके बेटे का कभी नहीं सोचा। उसका घर तोड़ने में लगे हुए हैं, जिसने अपने बेटों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली। वो कभी दूसरे घर से आई बहू और उनके पोते का कभी भी नहीं सोच सकते थे संगत जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए मेरा घर तोड़ रहे थे संगत जी। यहाँ तक इतने कठोर दिल के हैं कि अपने पोते का भी ख़्याल नहीं आया, ईश्वर का भी डर नहीं है संगत जी। गुरुपा ने बहुत सबक सिखाया है, मैंने देखा है, पर बिल्कुल डर नहीं लग रहा संगत जी, ये इतने ढीठ हैं। गुरुपा मेरे बच्चे का नहीं सोच रहे, क्या मैं कल उनके लिए कुछ कर पाऊँगी? उनके बच्चों का ध्यान रख पाऊँगी? जब अपने बेटों की शादी होती है तो उन्हें एक रूम दिया जाता है। उन्होंने वो तक भी मुझे नहीं दिया। यहाँ तक घर होने के बावजूद भी हमें रेंट के घर पे रखा संगत जी, जहाँ मेरी देवरानी उनके साथ इतना कुछ किया। मतलब संगत जी, मैंने सब कुछ सँभाला और वही लोग मुझे आज मारने और मेरा घर तोड़ने में लगे हैं। गुरुपा, क्या उनके साथ मैं कल अच्छे से रह पाऊँगी? माफ़ आप कर देते हो, पर क्या इतना बुरा करने पर भी आप उनके साथ पहले जैसे रहते थे, वैसे ही रह पाएँगे? बुरप्पा, ये सब मुश्किल है। मैं पहले जानती थी कि ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, फिर भी वो मेरे घर आते थे तो मैं कोई काम नहीं छोड़ती थी, उन्हें अच्छा ही रखती थी, पर तब भी वो लोग मेरे घर मेरा बुरा करने आते थे, ब्लैक मैजिक करके जाते थे, अपने बेटे को वश में करके जाते थे। बहुत बार माफ़ किया, कितना भी बुरा किया तब भी माफ़ किया, पर अब माफ़ तो कर दूँगी, पर उनका कोई उनके सिवा मुझे नहीं देना, मतलब गुरूपा, बस इतनी कृपा करना। आपने कहा है कि पैसे वाले घर के होने के बावजूद भी तुम्हें इतने कष्ट देखने पड़े हैं, अब उनका क्या? उनको ये पता चल गया कि मेरे ऊपर महाशिव का हाथ है। अब वो लोग शमशान शमशान में मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत बार संगत जी वशीकरण कर रहे हैं। अब तो आप ही हैं गुरूपा, अगर ना होते तो कैसे कटता, और मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ये लोग मेरे पीठ पीछे कर रहे हैं। बस गुरुपा, आपसे इतनी ही अरदास है, कल उन लोगों को अपने किए का एहसास ज़रूर करवाना। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को भी ये ज़रूर दिखाना कि मेरे ससुर और बाकी ससुराल वालों ने हमारे साथ क्या किया है, और सारे समाज को मेरे ससुर का चेहरा ज़रूर दिखाना कि अपने बहू और बेटे के साथ इन्होंने क्या किया है। गुरुपा, महाभारत में सारे कौरव मारे गए थे, पर मैं सिर्फ आपके उनके चेहरे ही सबके सामने के लिए कह रही हूँ। जानती हूँ ये सज़ा सबसे बड़ी है, पर आपने देखना है मेरे साथ इन्होंने क्या किया है। आप ही कहते हो कि इन्ना सहन वाले अन्याय सहन वाला भी गलत हुंदा है। गुरुपा, आप इंसाफ करो। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटों को उनसे दूर कर दो, जो मीठा बोल के उनके परिवार का बुरा कर रहे हैं। गुरुपाल, संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और आंटी जी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अगर गुरुपा की कृपा रही तो आपसे मिलेंगे और आपका शुक्राना कर पाऊँ। भूल-चूक आप भी माफ़ कर देना आंटी जी। नहीं जानती आप कौन हैं, कहाँ से हैं, पर देखो गुरुपा ने कैसे जोड़ा है।
हमारे सबके दुःख आपको पता होते हैं और आप उन्हें बड़े अच्छे से शेयर करते हो। अपनों को सुनाया तो वही अपने ही बुरा करने लगे और मज़ाक हँसी उड़ाने लगे। पर आप और गुरु संगत ने गुरुपा से अरदास की होगी और गुरुपा आप इनका दुःख दूर कर दो और बड़े ध्यान से सुनते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतनी बड़ी संगत फैमिली दी है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज के लिए बस इतना ही है। मैं अपने और सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।